हेलो गाइस, आई एम शोएब। तो आज हम लोग बेसिकली एक पोएम पढ़ने वाले जिसका नाम है ऑन किलिंग ए ट्री, यानी कि एक पेड़ को मारने पर। और हमारे बेसिकली इस पोएम के जो ऑथर हैं उनका नाम है गिव पटेल। गिव पटेल जो है वो इस पोएम को लिखे, और टोटल ये जो पोएम है उसमें हम लोगों को टोटल 5 स्टैंजा देखने के लिए मिलते हैं। और हम लोग अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ को काट रहे होते हैं। तो क्या ऐसे करने से पेड़ मर जाता है और पेड़ को मारना इतना आसान है, या तो फिर कैसे पेड़ जो है वो मर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग को इस पोएम में डील करना है। तो इस पोएम को पढ़ते वक्त तो ऐसा लगेगा कि जो गिव पटेल है वो हमें ये सिखा रहे हैं कि एक पेड़ को कैसे ख़त्म करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेंसिटिव टाइप का पोएम है। पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ अपने अंदर जो है वो एक तरह से इमोशन से फिर जो फीलिंग्स है वो पेड़ के प्रति जो है वो जगाना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के अंदर जान होता है तो पेड़ के अंदर भी जान होता है, लेकिन उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हम लोग जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम लोग बेसिकली रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और पेड़ ये सब चीज़ को नहीं कर सकता नर्वस सिस्टम नहीं होने की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेड़ को दर्द नहीं होता है। तो हम लोग बेसिकली अभी जो पोएम है इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टैंजा है, इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, यानी कि एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक जो पेड़ है वो तुरंत मर सकता है। नॉट ए सिंगल जैब ऑफ द नाइफ, जैब का मतलब अटैक होता है, नाइफ का मतलब चाकू, यानी कि चाकू के एक सिंगल अटैक से हम लोग पेड़ को नहीं मार सकते। ये चीज़ तो बेसिकली लगभग इम्पॉसिबल है कि अगर हम लोग चाकू या फिर अगर हम लोग कुल्हाड़ी भी ले लेते हैं तो उसके एक सिंगल अटैक से कभी भी पेड़ नहीं मरने वाला है, या फिर वो कट भी नहीं होने वाला है। विल डू इट, और अगर हम लोग पेड़ को कट कर भी देते हैं, अगर हम लोग पेड़ को कट कर भी देंगे, इट हैज़ ग्रोन, तो वो जो पेड़ है वो वापस से ग्रो कर जाएगा। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी कि धीरे धीरे वो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स को या फिर मिनरल्स को कंज्यूम करेगा और वो वापस से ग्रो हो जाएगा हमारा पेड़। राइजिंग आउट ऑफ इट, यानी कि हमारे अर्थ से वापस से राइज कर जाएगा हमारा ट्री। तो फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, यानी कि अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं अर्थ क्रस्ट से हमारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहता है। बहुत लंबे टाइम से जो पेड़ रहता है तो वो है ना, तो अर्थ क्रस्ट के सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, और फिर बेसिकली मिनरल्स हो गए, तो वाटर हो गए, तो आयंस हो गए। तो इन सभी चीज़ों को जो पेड़ रहता है वो एब्जॉर्ब करता रहता है और फिर वो ग्रो करता है। यानी कि काफ़ी ईयर से जो पेड़ रहता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, एयर को बेसिकली जो रहता है वो यूटिलाइज़ करता रहता है, वाटर को यूटिलाइज़ करता रहता है। तो एक पेड़ ऐसा नहीं कि तुरंत में ग्रो हो जाता है, बहुत लंबा टाइम एक पेड़ को ग्रो होने में लगता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो इन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो फिर इसलिए भी पेड़ को तुरंत में मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर नामुमकिन है कि हम लोग एकदम एक सिंगल जो नाइफ का अटैक है उससे नहीं मार सकते हैं। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, लेप्रस हाइट का मतलब बेसिकली यहाँ पर सूखे हुए बार्क से, यानी कि ट्री का जो सूखा हुआ बार्क रहता है वो वापस से बेसिकली कैपेबल हो जाएगा अर्थ से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को कंज्यूम करने के बाद, और उसमें लीव्स वगैरह स्प्राउट करने लगेंगी, यानी कि ग्रो करने लगेंगी, उसमें स्टिम्स वगैरह जो है वो भी ग्रो करने लगेंगी। यानी कि इस बेसिस पे तो हम लोग पेड़ को कभी भी नहीं मार पाएंगे। और फिर हम लोग बेसिकली अपना नेक्स्ट स्टैंजा में मूव करते हैं। सो हैक एंड चॉप, अब इस वजह से बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा। हैक का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्गफुल अटैक ऑन समथिंग। जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर से अटैक करते हैं तो फिर इसको हैक करते हैं। चॉप का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में कट कर देना। और अगर बेसिकली हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं या ब्रूटल अटैक करते हैं पेड़ के ऊपर तो वो कट सकता है। और फिर बेसिकली उसको पीसेस में अगर हम लोग बेसिकली कट भी कर देंगे, पीसेस में अगर उसको तोड़ भी देंगे, बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इतना भी करने से जो पेड़ है वो नहीं मरने वाला है। यानी कि यहाँ पर तो बेसिकली हमारे अंदर का इमोशंस जो है वो जगना ही चाहिए कि अगर पेड़ को हम लोग बहुत फोर्सफुल अटैक करके काट भी देते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में भी फिर बाद में कट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पेड़ है वो पूरे तरह से नहीं मरेगा, अभी भी उसके अंदर जो है वो जान बचा रहेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि इतना दर्द काफ़ी नहीं एक पेड़ को मारने के लिए, यानी कि अभी उसे और दर्द देना होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क जो रहेगा, यानी कि बेसिकली जो दरख्त हम लोग को पेड़ का देखने के लिए मिलेगा, जब हम लोग उसमें अटैक करेंगे तो फिर उसके अंदर से कुछ जो लिक्विड है वो निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको बेसिकली पेड़ का यहाँ पर खून बताया जा रहा है, यानी कि पेड़ का ब्लड यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन बेसिकली ये जो ब्लीडिंग बार्क है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा, यानी कि जो पेड़ है
अभी भी नहीं मरेगा, अपने आप को वो रिकवर कर लेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि जो पेड़ है वो ग्राउंड के क्लोज है और उसका जो रूट्स है वो तो ग्राउंड के अंदर रहता है, तो अभी बेसिकली उसका जो रूट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को कंज्यूम करता रहेगा सॉइल से, और फिर वापस से वो अपने ओरिजिनल जो उसका साइज़ था, जो फॉर्मर साइज़ था, वो उसको रिगेन कर लेगा। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। कर्ल्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड, यानी कि घुमा हुआ या फिर मुड़ा हुआ सा, यानी कि अगर हम लोग बेसिकली पेड़ को कट भी कर देते हैं तो उसमें मुड़े मुड़े से हरे हरे ट्विग्स यानी कि जो स्टेम्स हैं तो वो ग्रो करना, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। मिनिएचर बाउट्स विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, यानी कि अगर जो मिनिएचर बाउट यानी कि जो मेन ब्रांच है ट्री का, अगर हम लोग उसको चेक नहीं करेंगे सही टाइम पर, तो फिर बेसिकली वो अर्थ से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता करता वापस से अपने फॉर्मर यानी कि पहले वाले साइज़ को रीऑक्यूपाई कर लेगा, और पेड़ जो रहेगा वो वापस से उतने ही साइज़ का हो जाएगा जितना साइज़ का वो पहले था। तो यानी कि पेड़ को मारने के लिए हमें कुछ दूसरा स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट स्टैंजा में मूव करते हैं। नो, यानी कि ऑथर कहते हैं नहीं, यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें जो है वो पेड़ को हैक नहीं करना है, चॉप नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से वापस से ग्रो हो जाएगा। उसके जो मिनिएचर बाउट है वो उसको अगर हम लोग चेक नहीं करेंगे मेन ब्रांच को, तो वापस से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता हुआ ग्रो कर जाएगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, यानी कि वो मेन रूट है पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पेड़ का, उसे उखाड़ना होगा, यानी कि हमें रूट को ग्राउंड से बाहर निकालना होगा पेड़ का। यही एक तरीका है, तभी बेसिकली वो जो पेड़ है वो किल हो सकता है। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी कि ये जो पार्ट है रूट, तो वो अर्थ के अंदर एंकर किया हुआ है, यानी कि होल्ड हुआ हुआ है, यानी कि वो अर्थ को होल्ड किया हुआ है, वो सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड किया हुआ है, तो उसको बेसिकली जो है हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप टाइड। ऑथर बेसिकली बताते हैं कि अगर हम लोग रूट को बाहर निकालना चाहते हैं, पेड़ का रूट को हम लोग अगर ग्राउंड के सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि वो वापस से अर्थ से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करके अपने ओरिजिनल साइज़ को रीगेन नहीं कर ले, तो फिर हमें बेसिकली उसे एक बड़े रस्सी से बांधना होगा, और फिर बेसिकली वो रस्सी को खींच करके हमें रूट को बाहर निकालना होगा। एंड पुल्ड आउट, यानी कि वही बात है, फिर हमें वो रस्सी को खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, यानी कि जितना फोर्स हो सके उतने फोर्स से हमें बेसिकली वो रस्सी को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ताकि जो फाइनली हमारा जो रूट है वो उखड़ सके हमारे ग्राउंड से। तो अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। और पुल्ड आउट इंटायरली, तो इस तरह से हम लोग जो है वो पूरा तरीके से पेड़ को ज़मीन से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि पेड़ का जो रूट है वो खुद ज़मीन से बाहर हो चुका है। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी कि ऐसे मानो कि अर्थ के अंदर एक केव यानी कि गुफा बनाया हुआ था। जो ट्री का जो रूट था तो वो ज़मीन के अंदर हमारे अर्थ में एक केव यानी कि गुफा बनाया हुआ था, और वो गुफा से उससे बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि अर्थ का जो केव है, गुफा है, उससे हमको रूट को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो जो पेड़ है वो मर पाएगा हमारा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और अगर हम लोग ऐसा कर देते तो ट्री का जितना भी स्ट्रेंथ था यानी कि जितना भी ताकत था वो सभी एक्सपोज हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म, गायब हो जाएगा बिल्कुल। द सोर्स वाइट एंड वेट, कि वो जो सोर्स यानी कि सोर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है रूट को, यानी कि जो हमारा रूट है वो बिल्कुल वाइटिश टाइप का दिखाई देगा, हमें थोड़ा गीला भी होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, इस वजह से। द मोस्ट सेंसिटिव, और रूट जो रहता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था एक तरीके से पेड़ के लिए, हिडन, और ये छुपा हुआ था, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर बहुत लंबे समय से वो जो रूट जो था वो ज़मीन के अंदर छिपा हुआ था, हम लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे कि इसी वजह से जो है वो पेड़ नहीं मर पा रहा है, और हम लोग बेसिकली उसे ऊपर पहले कट कर दे रहे थे और वापस से अपने ओरिजिनल साइज़ को कुछ समय बाद रिगेन कर ले रहा था, वो भी अपने रूट के मदद से, क्योंकि जो रूट्स रहता है तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच से। यहाँ पर बेसिकली जो रहता है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रहता है, ये सब साइंस का कुछ पार्ट है, लेकिन वो सब प्रोसेस के थ्रू जो वापस से न्यूट्रिशंस वगैरह को कंज्यूम करता रहता है हमारा रूट्स। और फिर बेसिकली अब हम लोग जो है वो अपने फाइनल स्टैंजा में मूव कर रहे हैं। देन द मैटर, यानी कि अब जो है वो ये मैटर हमारे सामने आएगा ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। स्कॉचिंग का मतलब होता है बेसिकली पूरा सूख जाना, यानी कि अब जो हमारा पेड़ है वो सूखना शुरू हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग पेड़ को रस्सी से बांध करके उसके जड़ के साथ जब उसे बाहर निकाल लेंगे तब वो सूखना शुरू हो जाएगा। चोकिंग यानी कि अब उसका दम भी घुटेगा, वो सांस भी नहीं ले पाएगा, बिल्कुल अब सांस वो बिल्कुल नहीं ले पाएगा।
इन सन एंड एयर, यानी कि क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं ना सन के साथ, तो फिर एयर के साथ, वो सन के साथ और एयर के साथ जब डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं तो वो और जल्दी तेज़ी से वो सूखेगा और उसका दम घुटेगा। ब्राउनिंग, वो धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। हार्डनिंग, वो हमारा जो पेड़ है वो और भी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ट्विस्टिंग, यानी कि हमारा जो पेड़ है तो वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अचानक से कहीं कहीं से मुड़ना शुरू हो जाएगा। विदरिंग, और हमारा जो पेड़ है वो इस तरह से विदरिंग यानी कि पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। एंड देन दिस इट इज़ डन, और फिर फाइनली इस तरह से हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट होगा, यानी कि एक पेड़ को मारने के लिए। एंड देन इट इज़ डन, और फिर आखिरकार हमारा जो पेड़ है वो अब मर चुका होगा। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर जो है हमें, आप ये बिल्कुल भी गलत फैमिली मत रहना कि एक पेड़ को मारने के लिए सिखा रहे कि एक पेड़ को जो उसका मेन पावर है वो उसका है रूट, और रूट को ही बेसिकली एक्सपोज करना पड़ेगा तब एक पेड़ मरता है। बल्कि बेसिकली एक सेंसिटिव टाइप का पोएम है, तो हमें ये चीज़ को एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारे अंदर जान रहता है तो उस तरह से पेड़ के अंदर भी जान रहता है। और अगर बेसिकली है ना अर्बनाइजेशंस के वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, और बेसिकली जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो पेड़ है, जंगल जो है उनको काट दिए जा रहे हैं, और इससे बेसिकली जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है हमारे सराउंडिंग में, वातावरण में, वो भी कम हो रहा है। पॉल्यूशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसी वजह से जो है वो फैल रहा है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो एक तो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों का जो सेंटिमेंटल फीलिंग्स रहता है तो वो भी पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि बेसिकली पेड़ के अंदर भी जान रहता है, और वो बेसिकली बस अपने दर्द को दिखा नहीं पाता है। बस हम लोग अपने दर्द को अपने नर्वस सिस्टम की वजह से एक्सप्रेस कर पाते, पेड़ अपने बस दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पेड़ रहता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब वो मर रहा होता है, तो या फिर जब बेसिकली उसको इंसान ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हमें ये बात को एनालाइज करना चाहिए, और इससे बेसिकली एक अच्छा हमें सीख लेना चाहिए ऑथर के बातों से। तो फाइनली आपको ये पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तो फिर पूरा जो कंक्लूज़न है वो आपके हाथ में अब आ जाएगा इस पोएम का। तो ऑथर कहते हैं कि एक पेड़ को मारने में काफ़ी लंबा समय लगता है। एक जो पेड़ आता है वो तुरंत नहीं मर सकता है। उसके ऐसा नहीं होता है कि नाइफ से एक सिंगल अटैक कर दिए तो वो जो पेड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो पेड़ है बेसिकली अगर हम लोग उसको कट कर भी देंगे तो वापस से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सन को बेसिकली जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, एयर को एब्जॉर्ब कर रहा था, या फिर बेसिकली वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, और बेसिकली हमारे अर्थ क्रस्ट से वो न्यूट्रिशन को भी वो एब्जॉर्ब कर रहा था। सारे बेसिकली एसेंशियल ग्रोइंग फैक्टर्स को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से बेसिकली वो जो पेड़ है वापस से वो ग्रो कर जाएगा। उसके जो सूखे हुए जो टहनी रहेंगे उससे वापस से जो लीव्स वगैरह वो निकलना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से अगर हम लोग हैक भी कर देंगे, फिर चॉप भी कर देंगे हमारे बेसिकली ट्री के पीसेस को, इससे बहुत ज़्यादा दर्द तो होगा उस समय पेड़ को, लेकिन अभी भी वो पूरे तरीके से नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा अभी भी? क्योंकि हम लोग बस इसके अपर पार्ट जो है उसी को कट करके पीसेस में जो है वो तोड़ दिए। उसका जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है वो ऑथर के अकॉर्डिंग और साइंटिफिकली भी रूट्स होता है, तो यानी कि रूट्स को एक्सपोज करना पड़ेगा, तो तभी बेसिकली पेड़ का जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो पाएगा। और फिर बेसिकली ऑथर का कहना है कि जो मिनिएचर बाउट यानी कि जो मेन ब्रांच होता है हमारा पेड़ का, तो उसे वापस से बेसिकली जो है वो फॉर्मल साइज़ का वो हो जाएगा अगर हम लोग बेसिकली उसको सही से चेक नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे अर्थ से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता रहता है, अपने सारे एसेंशियल ग्रोइंग न्यूट्रिएंट्स को वो कंज्यूम करता रहेगा। तो ऑथर ने बेसिकली मेन स्ट्रेटजी बताया है पेड़ को किल करने के लिए कि हमें बेसिकली रोप के हेल्प से जो रूट्स है तो उसको ज़मीन से बाहर निकालना पड़ेगा पेड़ का, तभी वो जो पेड़ है वो मर सकता है, वरना ऐसे वो जो पेड़ है उसका मरना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। तो फिर बेसिकली ऑथर ने बताया कि ये जो वाइटिश कलर का पार्ट था रूट, और ये बेसिकली जब बाहर निकल चुका होगा राउंड से, तो एक तरह से अर्थ के अंदर एक केव में है, वो जब बाहर निकल जाएगा तो फिर बेसिकली अब वो वेट कलर फॉर्म में दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था, कितने सालों से ये छिपा हुआ था हमारे अर्थ के अंदर, अब वो पेड़ मरना शुरू होगा। अब वो जब मरेगा तो उस समय किस किस तरह का वहाँ पर इंसिडेंट्स हमें दुर्घटना देखने के लिए मिलेगा। वो जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा सख्त होने लग जाएगा, वो उसका दम घुटने लग जाएगा, सांस नहीं वो ले पाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होने लग जाएगा, ट्विस्ट करने लग जाएगा उसके सारे जो पार्ट्स है वो, और फाइनली वो इस तरह से जाकर के पूरा नष्ट होगा, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा एक रिकॉल यानी कि एक रिवीजन था इस पोएम का। तो होप सो बेसिकली आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर मेरा जो कंटेंट है या फिर मेरा जो एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए मेरे। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे पोएम्स को
डील किया है बिहाइव क्लास 9th का एनसीईआरटी का, वो भी लाइन बाय लाइन। अगर आपको ये पोएम से रिलेटेड या मेरे किसी भी तरह के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका उसमें ज़रूर रिप्लाई